वेलकम टू जियोग्राफी। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य तल। सौर मंडल में सूर्य ही ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। सूर्य तल का औसत तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्रीय भाग का अनुमानित तापमान लगभग 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इस प्रकार सूर्य दहकता हुआ गैसीय पिंड है जिससे निरंतर चारों ओर ऊर्जा का विकिरण होता रहता है। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को ही सूर्य तप कहा जाता है। सूर्य से करोड़ों किलोमीटर दूर होने के कारण पृथ्वी सूर्य द्वारा विकिरण ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है, किंतु सौर ऊर्जा का यह सूक्ष्म अंश भी लगभग 23 खरब असव शक्ति के बराबर है। सौर स्थिरांक। सूर्य तप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। आइए जानते हैं सोलर कांस्टेंट क्या होता है। सोलर कांस्टेंट पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा है। पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 कैलोरी सूर्य तप प्राप्त होता है, जिसे ही सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक कहा जाता है। अब एक सवाल उठता है कि क्या सोलर कांस्टेंट साल भर बराबर रहता है, तो इसका जवाब हाँ होगा अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी साल भर समान रहती है तो। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बदलती रहती है। जनवरी में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.71 करोड़ किलोमीटर होती है और जुलाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। तो जैसे जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बदलती है वैसे वैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा भी परिवर्तित होती रहती है। यह साल भर समान नहीं रहती। जनवरी के महीने में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम 14.71 करोड़ किलोमीटर होती है तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2.01 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और वहीं जुलाई के महीने में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, तब प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा कितनी है? 1.89 कैलोरी। तो इसका नाम सोलर कांस्टेंट जरूर है, लेकिन यह कांस्टेंट नहीं होता। साल भर इस प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा अलग अलग होती है। यह किस बेस पर होती है? यह आधारित होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के अनुसार। आइए अब हम जानते हैं सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। इसके मेन 4 मुख्य कारण हैं। पहला है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। दूसरा है पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी। तीसरा है सौर कलंक। चौथा है वायुमंडल का प्रभाव। आइए एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, सूर्य की किरणें ए पॉइंट दिया हुआ है जहां पर सूर्य की किरणें क्या है, सीधी लंबवत पड़ रही है, तो उन्हें क्या है, कम क्षेत्रफल गर्म करना पड़ रहा है, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर ज़्यादा सूर्य तप प्राप्त होगा। और वहीं बी पॉइंट से देखिए, सूर्य की किरणों का कोण अधिक तिरछा है जिससे सूर्य की किरणें अधिक क्षेत्रफल घेर रही हैं, जिस कारण अधिक एरिया कवर करने के कारण प्रति वर्ग सेंटीमीटर कम सूर्य तप प्राप्त होगा। सूर्य की किरणें जितनी ही तिरछी पड़ेंगी उतना ही कम सूर्य तप प्राप्त होगा, उतना ही ज़्यादा एरिया सूर्य की किरणें कवर करेंगी। यहाँ आप एक बात से समझ सकते हैं कि सूर्य तप की मात्रा लगभग 2 कैलोरी समान है, लेकिन तिरछे होने पर उन्हें एरिया ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा 2 कैलोरी ऊर्जा ज़्यादा एरिया में बन रही है, तो सूर्य तप कम प्राप्त होगा। और वहीं अगर लंबवत पड़ती है तो एरिया कम कवर करना पड़ता है, जिससे प्रति वर्ग सेंटीमीटर ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। यह हमने पहले भी डिस्कस किया था सोलर कांस्टेंट के अंदर, और हम दोबारा डिस्कस करते हैं। जितनी ज़्यादा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होगी, सूर्य तप उतना ही कम प्राप्त होगा। जनवरी के महीने में यह सबसे कम होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होता है, और जुलाई में सूर्य तप कम प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जितनी ज़्यादा दूर है
पृथ्वी दूर होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में उतना ही ज़्यादा दूरी तय करनी होगी, जिससे सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष में ज़्यादा अववर्तन परावर्तन आदि के कारण हास हो जाएगा और पृथ्वी तक कम सूर्य तक पहुँच पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सौर कलंक, सनस्पॉइस। सूर्य की बाहरी सतह फोटोस्फीयर में गहरे रंग के शीतल क्षेत्र को सौर कलंक कहते हैं। जब पृथ्वी के किसी भाग का ताप अन्य भाग की तुलना में कम हो जाता है तो काले रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे सौर कलंक कहा जाता है। इन धब्बों का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक होता है। ऐसा माना जाता है कि सौर कलंक ये धब्बे जितने ज़्यादा होंगे, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश उतना ही अधिक होगा, और ये धब्बे जितने कम होंगे, सूर्य से विकिरण होने वाली ऊर्जा या सूर्य तप उतना ही कम होगा। इस प्रकार सौर कलंक भी सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल सूर्य तप की मात्रा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वायुमंडल में जितने ज़्यादा बादल होंगे, जितने ज़्यादा धूलकण होंगे या जलवाष्प मौजूद होगा, उतना ही ज़्यादा सूर्य तप का ह्रास होगा। बादलों के कारण सूर्य तप का परावर्तन हो जाता है, धूलकण उसका अवशोषण कर लेते हैं, प्रकीर्णन द्वारा सूर्य तप का ह्रास हो जाता है। इस प्रकार वायुमंडल जितना संघन होगा, जिस क्षेत्र का वायुमंडल ज़्यादा संघन होता है, बादल ज़्यादा होते हैं, धूलकण ज़्यादा होते हैं, उस क्षेत्र में सूर्य तप कम प्राप्त होता है, और जिस क्षेत्र में वायुमंडल साफ सुथरा होता है, आकाश में कम बादल होते हैं, वहाँ पर सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होता है। इस प्रकार वायुमंडल का भी एक महत्वपूर्ण रोल है सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने में। तो आज हमने जाने सूर्य तप क्या है और सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और हमने सौर कलंक का और सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक का भी जिक्र किया। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच